गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता है पूरा कोई, हो पाता है पूरा कोई, भी अभियान नहीं नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। जब तक रहती गुरु से दूरी, होते मन की प्यास न पूरे। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दीप सरस जीवन कर देते। गुरु मन के पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भवबंधन सारे, भूल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे
के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं। गायत्री मंत्र एक साथ। नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी एवं जितनी भी हमारी दिव्य सत्ता है महाकाल की, जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दे रही हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच में बैठे हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, हमारे अन्य प्रोफेसर्स, हमारे सब आए हुए अतिथिगण, हमारे आचार्य बहनें, आचार्य भाई और शांति कुंज के और यहाँ के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बड़ी विलक्षण बात है कि जिन जिन चरित्रों की हम लोग बात कर रहे हैं वो चरित्र अपने आप में बड़े प्रेरणादायी हैं और हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को बनाना चाहिए। हम लोग एक आदर्श भरत का नहीं स्थापित कर सकते, इतने ज़्यादा अच्छे आदर्श नहीं बन सकते, तो भी थोड़ा सा हिस्सा उनका बन सकते हैं क्या? हम इतना बड़ा आदर्श राम का नहीं बना सकते, पर राम का थोड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं कि अपने जीवन में थोड़ा सा हिस्सा। रावण जब बात करता है अपने अनुचरों से, साथियों से, और ये कहता है कि सीता का मैं हरण करना चाहता हूं, तो बोले ऐसा क्यों नहीं करते, राम बन के चले जाओ। राम बनकर सीता तुमको समझेगी, राम आए हैं, तुम उसका उपभोग भी कर लोगे। बार बार दुर्बुद्धि कुछ न कुछ कुटिल चालें चलने लगती है। पर रावण पंडित था, विद्वान था, उसने कहा जैसे ही मैं राम बनने की कोशिश करता हूं वैसे ही मेरे अंदर का धर्मात्मा भाव जाग जाता है, मैं फिर रावण नहीं रह जाता, फिर मैं राम बन जाता हूं। राम के रूप को धारण करते ही मेरे अंदर से धर्म का भाव जाग जाता है। बस ये जो है कि थोड़ा सा भी जब हम किसी की उपासना करते हैं, राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की उपासना करें, चाहे हम
शंकर की उपासना करें, चाहे हम गुरुदेव की उपासना करें, किसी की भी उपासना करें, तो उनके गुण हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। इसी का नाम है उपासना। उपासन, पास बैठ करके उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, आत्मसात करना। उपासना एक इतनी बड़ी चीज है कि जिसने पार्वती जी को पूरी तरह से, एक हिमवान की पुत्री, हिमालय की पुत्री, और पार्वती जी को एक इतनी बड़ी कोटि जन्म लगी रगर हमारी, ये हमारी कई जन्मों से हमारी इच्छा थी, और हम कई जन्मों तक तप करना पड़ा तो तप करेंगे, पर हम बिना शंकर के नहीं रहेंगे। ये जो हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी संस्कृति का जो मूल है, वो यहाँ है कि हमारी संस्कृति में उमा महेश जैसे दंपति जन्म लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का जो हुआ, संवाद हुआ, उसमें दक्ष का विध्वंस हुआ और उसमें सती ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने फिर सती का शव लेकर के 51 स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना क्यों की? रौद्र रूप है भगवान शिव का। उनको पूरी गति मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि सती उनके साथ अब नहीं रहने वाली, तो भी सती शक्ति का रूप है, और शक्ति का रूप होने के नाते उस शक्ति का वितरण जरूरी है, और उस शक्ति का वितरण पूरे विश्व में नहीं हुआ, भारत में हुआ, बृहत्तर भारत में। एक हिस्सा गिरा आसाम में, एक हिस्सा गिरा बहुत ही पूर्वोत्तर भारत में, एक हिस्सा गिरा पश्चिमोत्तर भारत का वो वाला बृहत्तर हिस्सा जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं। हिंगलाज माता, वहां पर हिंगलाज माता, 51 शक्तिपीठ बने, 51 शक्तिपीठों में शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, सती के अंश गिरे। तो सती के अंश गिरे, पर सती की आत्मा तो अमर थी, वो पार्वती के रूप में जन्मी। हम लोग अपने जीवन में उपासना के माध्यम से क्या कर सकते हैं? भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करने की प्रार्थना कर सकते हैं। धीरे 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 प्रोसेस होगी, बनेगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये जो नवरात्रि की क्लासेस हैं, सत्संग की क्लासेस हैं, गीता हो, ध्यान हो, कुछ भी हो, इसके माध्यम से एक ही संदेश है सबके लिए, हम जितना अच्छा ही जीवन में उतार सकते हैं उतना उतारने की कोशिश करें। क्यों? इससे आपका ही भला होगा, इससे आपके जीवन में अच्छा ही आएंगी, आपके जीवन में शुभ होगा, आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, जो भी कुछ होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। बुरा ही बुरा चाहते हो तो मत अटेंड करो क्लास, मत सुनो हमारी बातें, मत ध्यान करो इनका। कहानियां सुनाते तो कहानियों के माध्यम से प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। हम लोग 4 घाटों की चर्चा कर रहे थे। पहला घाट हमने कल डिस्कस किया अच्छी तरह से। पहले घाट का फल क्या बताया मैंने आपको? फल क्या है? एक खड़ा होके कोई खड़ा होके बोलो, फल क्या है इसका? एक साथ तो ढेर सारे लोग खड़े होकर बोलने लगते हैं। देहासक्ति का त्याग, देह की आसक्ति का त्याग है ना। और देह की आसक्ति के त्याग से क्या होता है कि धर्म का जागरण होने लगता है। धर्म यानी कर्तव्य परायणता, धर्म यानी कर्तव्य करने की प्रेरणा। और धर्म का साकार मूर्त रूप कौन है? धर्म का साकार मूर्त रूप है भरत। मैंने तुमसे कहा था कि तपस्वी भक्त जो है मूर्तिमान धर्म है, देह उनकी अयोध्या है, ये बॉडी जो है ये पूरी की पूरी उनकी अयोध्या है। राम भक्त की तरह वो उस अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। क्यों? उनके भगवान आने वाले हैं। जीवात्मा भरत है, परमात्मा राम है। जीवात्मा भरत है और ये 9 दरवाजों की आध्यात्मिक राजधानी है। 9 द्वारे पूरे देही, जिसे गीता में बताया गया, ये अयोध्या है। अयोध्या राम की है, वैभव राम का है, मेरा नहीं है। बस ये बार बार ये जो दुनिया है ये भगवान की है, मेरी नहीं है। मैं इसका उपभोग करने के लिए नहीं आया, मैं यहां भगवान का काम करने के लिए आया हूं। हम राम का काम करें, भगवान का काम करें। ये दुनिया भगवान की है, ये दुनिया राम की है, ये दुनिया श्री राम की है, परम पूज्य गुरुदेव की है। तो इस दुनिया को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, इस दुनिया को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं? बार बार यही भाव मन में आता रहे तो हम अंदर से अच्छे बनने लगेंगे। और इस समाज में अच्छे आदमियों की जरूरत है। अच्छे आदमी उनको कहते हैं जो गुणों को जीवन में उतारते हैं और जीवन में उतार करके ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं। तो देहासक्ति से निवृत्ति, राम रटन, धर्म का जागरण, ये हमारे पहले केंद्र की चर्चा हुई। और नाभि चक्र इसका केंद्र है, इसका हमने ध्यान किया। आज हम लोग बात करेंगे कि पहले घाट में स्नान करने के बाद साधक की शुद्धि तो हो गई, जीवन प्रवाह भी धर्म में बन गया। धर्म उसे कहते हैं जो जीवन में नियमों को धारण कराता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मोदार्यति प्रजा। जो धर्म की रक्षा करे वो धर्म उसकी रक्षा करता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मोदार्यति प्रजा। जो धारण करने से जो रक्षा करता है, वो प्रजा की रक्षा करता है, वो धर्म है। तो धर्म वो जो जीवन के नियमों को हमारे जीवन में उतरवाता है,
ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच दिस होल यूनिवर्स इज गवर्न, इसको कहते हैं रिलीजन, धर्म इसको कहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी होई। जो विश्व का जिसने भरण पोषण करने की जिम्मेदारी हाथ में ली है उसका नाम भरत, यानी भरत धर्म के प्रतीक है। भारत धर्म का, भरत के नाम पे भारत पड़ा तो भारत धर्म का प्रतीक है। और भारत रूपी, भारतवर्ष रूपी धर्म क्षेत्र को पूरे विश्व का कल्याण करना है, मंगल करना है। अगर विश्व का मंगल होगा तो भारत के माध्यम से होगा, उस भ्रष्ट भारत के माध्यम से नहीं जिसको आज के राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये होगा तो ऐसे भारत के द्वारा जिस भारत में वास्तव में भारत जैसा जीवन जीने वाले, धर्म में जीवन जीने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, ऐसा जीवन जीने वालों की संख्या बढ़ानी, वही काम हमको करना है। तो विश्व का भरण पोषण है, देव संस्कृति विश्व संस्कृति, हमें उस दिशा में चलना है। धर्म के अवतार हमेशा, धर्म जो है हमेशा अवतार के साथ आता है। राम के साथ अवतार आए तो भरत के रूप में आए धर्म बनकर, कृष्ण के साथ अवतार आए तो युधिष्ठिर के रूप में धर्म के अवतार आए, कृष्ण के साथ युधिष्ठिर और राम के साथ भरत। धर्म को भगवान का नित्य साहचर्य प्राप्त होता है, धर्म भगवान के साथ हमेशा बने रहते हैं और शिक्षण देते हैं, टीचिंग देते हैं, लर्निंग्स हमको सिखाते हैं पूरी की पूरी। परस्पर विरोधी बातें जब होती हैं, ऐसा करें कि ऐसा करें, नियम प्रतिनियम दुनिया भर की बातें, क्या इसमें क्या चीज लागू होगी, तो वहां पे धर्म जो है हमें मर्यादाएं देता है, धर्म की भूमिकाएं होती हैं। धर्म वाहन है, असुरों का आधा नाश तो धर्म ही सिंह ही कर देता है। तुमने देखा होगा गरुड़ भी धर्म के प्रतीक के रूप में है। गरुड़ क्या है? भगवान के वाहन है। उनकी आज कहानी हम लोग पढ़ेंगे। ये दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छी कहानी आती है। दुर्गा सप्तशती में आता है कि सिंह ने केवल कुछ नहीं किया, केवल हुंकार भरी जोर से। भगवान दुर्गा का जो वाहन है ना, उसने केवल हुंकार भरी तो उस हुंकार से आधे से ज्यादा असुर तो ऐसे ही मर गए, केवल इतना करने से। राक्षसों का संहार तो उसी ने किया, आधा सिंह ने किया, बाकी आधा जो है माँ भगवती के विभिन्न रूपों ने, कई रूप हैं, 32 रूप हैं उनके, उन सब रूपों ने किया। तो ये जो है धर्माचरण हो तो बहुत सी बातें स्वतः होने लगती हैं। सारे दुनिया में एक धर्म में आरूढ़ होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो पहले घाट का सुफल क्या है? जीवन धर्ममय हो जाता है। धर्ममय जीवन, परिवार में धर्ममय जीवन का आचरण, पति पत्नी के बीच धर्ममय जीवन का आचरण, पिता पुत्र के बीच धर्ममय जीवन का आचरण, पुत्र और बाकी जो रिश्तेदार हैं आपस में, जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर, उनके बीच में जीवन, धर्ममय जीवन का आचरण। और जब धर्ममय जीवन का आचरण होता है तो प्राण ऊर्ध्वगामी होने लगता है। वो कहता है अब हम रुकेंगे नहीं नाभि चक्र में, अब हम ऊपर बढ़ेंगे, और वह हृदय तक आने लगता है। जब प्राण ऊर्ध्वगामी होने लगता है धर्ममय जीवन के माध्यम से, तो एक चीज बच जाती है बस, और वो क्या है? वो है संस्कारों का परिशोधन। संस्कार बार बार व्यक्ति को भ्रम में डालते हैं, संस्कार हमें बार बार भ्रमित करते रहते हैं, कुछ न कुछ चीजों को जन्म देते हैं। एक संस्कार एक जन्म देने के लिए पर्याप्त है, एक संस्कार एक नया जन्म देने के लिए पर्याप्त है। एक सन्यासी की कहानी तुमको सुनाई थी पहले कि एक सन्यासी था, वो भिक्षा लेने जाता था, तो नवयुवती थी सेठानी, और वो नवयुवती थी, उसकी आसक्ति उसके प्रति हो गई। अब उसकी आसक्ति तो नहीं हुई थी, पर वो जब रोज वो आती और रोज वो वही देने आती, सेठानी जो उसकी सास थी वो नहीं आती, वही देने आती। और धीरे धीरे करके उसने कहना चालू किया कि आप जो है संसार छोड़ दीजिए, आप जो है ये सन्यास छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए, हमको भगा के ले चलिए यहाँ से। तो उन्होंने कहा ये कैसी अधर्म की बातें करती हो, हम सन्यासी हैं, वैरागी हैं। तो बोले हमको आपसे प्रेम हो गया। तो बोले अपने पति से प्रेम करो, हमसे क्यों प्रेम करते हो? उसके बाद फिर एक दो बार कहा होगा, उसके बाद फिर प्रीति, एक संस्कार जो होता है ना, राग का संस्कार, वो पकड़ जाता है। अरे इतने घर थे, किसी और जगह चला जाता है भिक्षा मांगने, तो वहीं क्यों गया फिर से? इसलिए गया कि कहीं ना कहीं एक अंकुर पैदा हो गया था प्रेम का। फिर आना, फिर भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के चले जाना, फिर 3-4 बार फिर उसका टोकना, क्यों अभी तक नहीं सोचा शादी करने के बारे में? तो बार बार मन विचलित हुआ। फिर अंततः गुरु को जाके बताया, गुरु ने कहा अरे उस घर में जाना बंद कर, नाश पीटे, वहां क्यों जाता है तू, मत जाया कर। ऐसा कैसा है? परंतु समय के हिसाब से साधु महाराज की अंतिम गति हुई, पर वो एक संस्कार रह गया, और वो संस्कार जो है अगले जन्म में उनकी पत्नी बनी,
और वो पत्नी बनने के बाद 18 वर्ष तक उसने उनके जीवन में प्रेम से हस्तक्षेप किया। एक लड़का हुआ 2 साल के बाद, वो 16 साल का हो गया। तब वो 16 साल का लड़का जब बड़ा हो गया तब फिर वो उसने उसको संन्यास करने के लिए छोड़ा। कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म, बहुनाम जन्म मनते, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं जिसमें ये प्रक्रिया गतिशील होती है। इसलिए ये जो संस्कार है इनका परिमार्जन, परिशोधन, परिष्कार होते रहना चाहिए, बीच बीच में होते रहना चाहिए। आज जब हम इसकी बात करेंगे संस्कारों की, तो हम थोड़ा सा पतंजलि योग सूत्र की चर्चा करेंगे। हृदय स्थान भावना का स्थान है। हृदय जहां का आज हम ध्यान करेंगे। चित्त का जीवात्मा का स्थान है। ये जीवात्मा का स्थान है, चित्त का स्थान है। चित्त यहां रहता है, जीवात्मा रहता है, और इसीलिए ये चित्रकूट का स्थान है। चित्रकूट का स्थान है। ये वो वाला घाट है जहां काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच में संवाद होता है। नीचे वाला घाट, मूलाधार वाला घाट, या ऐसा कहें कि नाभि स्थान वाला घाट जो था, वो तुलसीदास जी और संत वाला घाट था, उसमें सब लोगों ने स्नान किया। पर यहां केवल वही लोग स्नान कर सकते हैं जो पहले स्नान से देहाशक्ति का नाश करके आए। समझ में आ रहा है ना? जो नीचे से पास लेके आए हो कि भाई हमको यहां तक तो एंट्री मिल गई, अब दूसरे पे हम आ गए, तो फिर चित्त साफ हुआ कि नहीं तुम्हारा? हमारे पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, तीसरे विभूतिपाद का 34वां। किसी को याद है 34वां सूत्र योग के विद्वानों? चौतीसवां सूत्र है हृदय चित्त संवित। हृदय चित्त संवित, बस इतना ही छोटा सा है, 3/34। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस चित्त में क्या भरा पड़ा है? ये चित्त हमारा जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की इसमें ब्लू फिल्म, व्हाइट फिल्म, ब्लैक फिल्म सब जमा है इसके अंदर। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की हमारे सारी की सारी रिकॉर्डिंग जमा है इसके अंदर। पिछले जन्म में क्या किया था, 100 जन्म पहले क्या किया था, 150 जन्म पहले क्या किया था, सब के सब इसके अंदर जमा है। हम इसके बारे में देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर आगे व्याख्या में लिखा है, इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गड्ढे के आकार वाला एक कमल है, वह चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है, चित्त का परिष्कार हो जाता है। 3/34 विभूतिपाद का 34वां सूत्र। अब कभी कभी मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि कैसे प्रकट हुए होंगे सूत्र। ऐसे बैठते होंगे समाधि में, और समाधि में एक एक सूत्र आता जाता होगा और बोलते जाते होंगे और प्रकट होते जाते होंगे, लिखते जाते होंगे उनके शिष्यगण। पतंजलि योग सूत्र अपने आप में बड़ा विलक्षण है। एक एक चीज में कहीं कुंडलिनी की चर्चा नहीं है, कहीं दुर्गा सप्तशती में कहीं कुंडलिनी की चर्चा नहीं है, इसमें कहीं कुंडलिनी चर्चा, गीता में कहीं कुंडलिनी की चर्चा नहीं है। बाद में जो टीका करने वालों ने जोड़ा है इसको, तो जो भी कुछ इसके अंदर चर्चा है वो चर्चा है आदमी को जीवन में अच्छा बनने की। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर संयम कर लें तो किस तरह से हम अपनी वृत्तियों को बढ़िया बना सकते हैं। ये बार बार उनका। तो कहते हैं ये जो चेतना का केंद्र है चित्त, इसका परिष्कार बड़े धैर्य के साथ, एक संस्कार हमारे जीवन को न जाने कहां से कहां पहुंचा सकता है। चित्त की यात्रा एक बड़े ब्लैक होल की यात्रा है। चित्त की यात्रा एक ब्लैक होल की यात्रा है। ब्लैक होल जो होते हैं ना, उसके अंदर अगर प्रवेश कर गए तो पता ही नहीं चलेगा कहां चलेगा, न जाने कहां, कुछ बाहर निकलने का स्थान ही नहीं मिलेगा। एक फिल्म आई थी मेरे जमाने में, मैंने 1975, 70, 72, 73 में देखी होगी। उस फिल्म में ब्लैक होल की यात्रा बताई थी, इंग्लिश फिल्म थी, और उसमें बताया था कैसे कि प्लेन घुस जाता है और कैसे निकलने से पहले कितने तरह के विभिन्न दृश्य दिखाते हैं। कल्पना का खेल था, पूरा फैंटेसी थी। ब्लैक होल जो है ऐसी चीज कहलाती है जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम है और वो सबको खींचते रहते हैं, अंदर खींचते रहते हैं, सब उनमें समाते रहते हैं। ऐसा कुछ ब्लैक होल है हमारा चित्त। अभी तक के सारे जन्म व जीवन इसमें संग्रहित हैं, जितने भी जन्म हमने लिए हैं अभी तक। हो सकता है कि हम कभी राम के साथ रहे हो सकता है कभी रावण के साथ रहे हो सकता है कभी कृष्ण के साथ रहे हो, और हो सकता है दुर्योधन के साथ रहे हो सकता है। तो जो भी हमारे साथ रहने का जो परिणाम है वो सबके सब उसके अंदर मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था है कि जिस कर्म का परिपाक हो जाता है उसका विपाक होकर नया जन्म मिल जाता है। पतंजलि कहते हैं पहले पाद के 16वें सूत्र में,
बड़ा सुंदर स्थान है। सॉरी, पहले के 24वें में क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है वो पुरुष ईश्वर है। पर ये क्लेश कर्म विपाक है क्या? अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं। कर्म 4 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य और पाप मिश्रित कर्म तथा पुण्य पाप से रहित कर्म। पुण्य पाप से रहित, पुण्य पाप से युक्त। और इन कर्मों के फल का नाम विपाक है। जो इनसे जो मैच्योरिटी होती है, जब जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपने 10,000 रुपए डाले, फिक्स डिपॉजिट होने के बाद 20,000 रुपए मिले, तो 20,000 जो है ये विपाक है। और कर्म संस्कारों के समुदाय, फिक्स डिपॉजिट, ओरिजिनल अमाउंट और जो भी कुछ आपके पास इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, उन सबका मिला जुला काम कर्म का नाम है कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय। ये बार बार कहते हैं चित्ताशय, निराशय, कर्माशय, वो आशय ये है। योग का दूसरे वाले पाद का 12वां। समस्त जीवों का इन चारों से अनादि संबंध है। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं था, तो भी पहले संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो कभी इनसे न संबंध था, इसलिए कहा गया इन सबसे परे ईश्वर है, परे पुरुष विशेष ईश्वर। चलो अब ये अपन आगे रामायण की चर्चा पे चलें, उसके पहले कुछ चीजें बता रहा हूं। ऐसी व्यवस्था है कि जिस कर्म का परिपाक हो जाता है उसका विपाक होकर नया जन्म मिल जाता है। जीव की यात्रा अनंत है, भटकन भी अनंत, हर जन्म में भटकने के चांसेस हैं। क्षुद्रता एवं अहंकार बार बार भटकाता है। हर व्यक्ति कृष्ण के साथ अर्जुन बन के नहीं आ सकता, हर व्यक्ति भगवान राम के साथ हनुमान बन के नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर भटकाव हो सकता है। सभी पांडव नहीं होते। अवसर को पहचान लेना एक बहुत बड़ी घटना है। अवसर को पहचान के उससे जुड़ जाना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे एक अवसर आप लोगों के जीवन में आया, तुम लोगों ने पहचाना कि ये यूनिवर्सिटी बनी, विश्वविद्यालय बना, योग निर्माण योजना परम पूज्य गुरुदेव की चलाई हुई, उसके एक अंग के रूप में, शिक्षा अभियान के रूप में एक चल रहा है। तुम लोगों के मन में एक सौभाग्य के माध्यम से ऐसी इच्छा पैदा हुई कि हम भी इसमें जुड़े। तुम जुड़े, ये क्या है? अवसर का लाभ उठा लेना। ढेर सारे लोग होंगे जिनको ये अवसर का लाभ नहीं मिला। मैं आज सुबह शांति कुंज में लेक्चर दे रहा था, तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था 88, 89 में, उसके पहले भी कहा था गुरुदेव ने, 77, 78 में भी कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, श्रेष्ठ आत्माओं को, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लें। तो उस जमाने में गायत्री परिवार में बहुत ज्यादा बच्चे जन्मे। मालूम नहीं, उन लोगों को लगा कि शायद हमारे यहीं आएगी, विवेकानंद की आत्मा हमारे आएगी, निवेदिता की आत्मा हमारे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो तुम लोग मत करो प्रयास, तुम करोगे तो आबादी बढ़ जाएगी इस देश की, वो गायत्री परिवार की आबादी बढ़ जाएगी, मनोकामनाएं बढ़ जाएंगी, तुम लोग मत करो, मैं प्रयास करूंगा। फिर गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के पहले मैं न जाने कितनी आत्माओं में जो आने वाली हैं उनमें प्रवेश करके न जाने कितनों को मैं वो दूंगा, अपना पुण्य का बल दूंगा, उनको शक्ति दूंगा। कभी कभी मुझे लगता है बच्चों कि तुम लोग जो है वो में से कितने लोग 89 और 91 के बीच में पैदा हुए कितने लोग हैं बताओ? अरे राम रे राम। तो तुम लोगों को सबको गुरुदेव की शक्ति मिली हुई है भाई, नीचे कर लो हाथ। तुम लोग तो सबके सब वही हो जिनको गुरुदेव ने विशेष शक्ति देके भेजा। तो तुमको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना, काम करोगे ना गुरुदेव का। तो ये जो समय है, ये इस समय अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। समय को पहचानना, समय के पहचान कर से जुड़ जाना। भटकन जब आती है तो भटकन गड़बड़ाती है, और भटकन अनवरत चलती रहती है। समाधान तभी कर दिया जाए तो ठीक है। चित्त के संस्कार क्षीण नहीं होते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने कहा ना आशय का मतलब होता है एक गिलास में आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर ढक के रख दिया, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक छोटा सा गिलास और आया, उसमें पानी पिया, थोड़ा बचा लिया, फिर उसमें डाल दिया, इकट्ठा होता रहता है। कर्म संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, इनको इकट्ठे मत होने दो। इकट्ठे होते रहेंगे तो परिणाम बहुत बुरा देंगे, खराब देंगे। इकट्ठे होने निकालते रहो। जब भी मौका आए तब कर लो, और तब करके खाली कर दो। जितना खाली कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। काकभूषणी गरुड़ संवाद जब आता है तो गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि गरुड़ जो है
उनको भगवान का नित्य साहचर्य प्राप्त है। भगवान के वाहन हैं और भगवान उनके बिना चलते नहीं है। जहां कहीं जाना होता है कहते हैं भाई यार गरुड़ को लगाओ गाड़ी में, पोर्च में खड़ा करो गाड़ी, ऐसे कहते हैं ना, तो कहते हैं गरुड़ को लगाओ, गरुड़ को खड़ा कर दो, तो गरुड़ जब तैयार हो जाते हैं तो चल देते हैं। तो भगवान गरुड़ का आह्वान करते हैं, गरुड़ आ जाते हैं। गरुड़ जो है मन की गति से चलते हैं, ऐसा कहा जाता है मन की गति, भगवान के मन की गति से चलते हैं और पवन की गति से चलते हैं। उनके पंखों से, जो उनके पंख चलते हैं, उनसे सामवेद के ज्ञान के स्वर निकलते हैं, सामवेद के गान के स्वर निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसमें रामायण में वर्णन आया। उनको मोह हो गया, उनको मोह हो गया, वो भटक गए। और कैसे भटक गए? बुरी तरह से भटक गए और इतने ज्यादा भटके कि काकभुशुंडी के पास उनको भेजना पड़ा, नारद जी को, वहीं जाओ, शिव जी को भेजना पड़ा, तुम वहीं जाओ, वहीं तुम्हारा मोह टूटेगा। कई बार शास्त्र ज्ञानियों को, धर्मानुरागियों को, बड़े बड़े पंडितों को मोह हो जाता है, हम ही सब कुछ, जो हमें आता वो किसी को नहीं आता, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ये जो अपने बारे में गलतफहमियां पैदा हो जाती है, इसको पोषण कर देने वाले 5-6 लोग पीछे होते हैं। जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब, 5-6 लोग साथ रहते हैं, हमेशा कहते हैं आपसे बड़ा विद्वान इस धरती पे कोई नहीं, आपसे बड़ा विद्वान इस धरती पे कोई नहीं। तो 5-6 लोगों से अपने अहम को पोषण मिलता है। भटकन तब आती है जब आदमी को यह अहम हो जाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और ये जो मेरे द्वारा जो काम हो रहा है, ये काम एक ऐसा काम हो रहा है जो कि मैं समझता हूं कि उससे पता लगता है कि अवतार जो है वो सारी फालतू की थ्योरी है, अवतार नहीं होता। गरुड़ के मन में यही मोह आ गया कि अवतार नाम की कोई चीज ही नहीं होती धरती पे, अगर होती तो फिर मुझे क्यों बुलाया जाता भैया, मेरी क्या जरूरत थी, मुझे क्यों बुलाया उन्होंने। उनको मोह हो गया। मोह, भ्रम और अहम, ये सब साथ साथ चलने वाले शब्द हैं। मोह, भ्रम, भटकाव, अहम, भ्रांति, ये सब एक साथ चलने वाले शब्द हैं। एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, ये आदमी को भटकाते रहते हैं, निरंतर भटकाते रहते हैं। एक झीना सा पर्दा होता है, झीना सा पर्दा जो बीच में आ जाता है तो वो व्यक्ति का सारा ज्ञान, सारा वैराग्य एक तरफ रख देता है। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक आते थे ईशान मल्लिक, तुम लोगों ने रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा हो तो उसमें उनका वर्णन आता है। ईशान मल्लिक क्या थे? अनुष्ठान करते रहते थे गायत्री का। तो उनके मन में अहंकार क्या था कि ये जो ब्राह्मण है, ये जो भट्टाचार्य है, भट्टाचार्य, रामकृष्ण परमहंस भट्टाचार्य थे, ये जो भट्टाचार्य है ये तो केवल माँ 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 चिल्लाता रहता है, रट लगाता रहता है, मैं तो गायत्री का अनुष्ठान करता हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। फिर भी मिलने आते थे क्योंकि देखते थे भीड़ तो इन्हीं की रहती, मेरे पास तो कोई भीड़ नहीं रहती। 24 लाख के कई जप किए उन्होंने गायत्री के, पर उनका जीवन नहीं बदला। रामकृष्ण को दीनहीन मानते थे, बड़ा दंभ था उनको अपनी साधना का, स्वयं को समाधि में मानते थे। जैसे आए कहीं भी ठाकुर के पास बैठ कर समाधि में धीरे से अपना अंगूठा गिरा दिया। क्यों? हमको होश नहीं रहता ना, हम निरंतर जप के उसमें लीन रहते हैं, तो होश नहीं रहता हमसे। अंगूठा गिरा दिया, फिर चले गए कि कोई पीछे गया, अरे मल्लिक साहब, मल्लिक जी आपका अंगूठा, अरे हम भूल गए, हमको ध्यान ही नहीं रहता, क्या करें, समाधि में रहते ना हमेशा इसलिए। अरे आप इस बार लोटा भूल गए, लोटा ले जाते हैं। तो ठाकुर उनके बारे में कहते थे कि ये जो है इसको कभी होश नहीं रहता, ये समाधि में रहता हमेशा, और इसको इसका अहम है कि गायत्री इसको फलित हो गई है, ऐसे को गायत्री कभी फलित नहीं होगी, कभी फलित नहीं होगी। तो अभिमान के अंकुर से आत्मा का प्रकाश मंद हो जाता है। अभिमान का जैसे अंकुर पैदा हुआ वैसे आत्मा का प्रकाश मंद हो जाता है। एक गुरुदेव के शिष्य थे, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा, कई लोग उनको जानते होंगे शायद। गुरुदेव के शिष्य थे बांदा में, और बांदा में रेलवे में ड्राइवर थे। उन्होंने गुरुदेव के 24 वर्ष के 24 अनुष्ठानों के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपके अनुष्ठान समाप्त हुए, अब 24 लक्ष के 24 महापुरुषण मैं करूंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा मत कर, तू मेरी नकल मत कर, तुम्हें नकल करेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा। क्यों? अनुष्ठान करना तो आसान है, अनुष्ठान करने में तेरे को दिक्कत नहीं आएगी, तू कर लेगा, पूरे कर लेगा, मुझे पूरा विश्वास है, पर तू उसको निभा नहीं पाएगा। उन्होंने 24 लक्ष के 24 अनुष्ठान आरंभ कर दिए, विधिवत किए, जैसा गुरुदेव ने किए थे वैसे ही किए उन्होंने। पर वो जौ की रोटी नहीं खाते थे, दही आलू खाते थे। बड़ा सम्मान था उनका, रेलवे में ड्राइवर थे।
तो डीआरएम उनके पैर छूता था, डिविजनल रेलवे मैनेजर एक ड्राइवर के पैर छुए, और जब डीआरएम पैर छू रहा है तो जितने डीआरएम के पैर छूते थे वो सब भी उनके पैर छूते थे। मतलब हर कोई उनके पैर छूता था, बड़ा अच्छा उनको एक सुख लगता था अंदर से कि हम साधक हैं, हम साधक हैं। उन्होंने कहा गुरुजी हम भी यज्ञ करेंगे। उन्होंने कहा बेटा तू सब कुछ कर ले, भाई यज्ञ मत कर। देखो अनुष्ठान के लिए मना किया था, अनुष्ठान कर लिए। हमसे कहा था कि यज्ञ मत करो, हम यज्ञ भी करेंगे। यज्ञ भी किया, उन्होंने बड़ा यज्ञ किया, लोग बाग आए। अब उनको क्या हुआ कि उनके जीवन में बड़ी दुर्दशा चालू हो गई इसके बाद, क्योंकि तब करना तो आसान है, तब को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तब को मेंटेन करने के लिए अपने चित्त को परिष्कृत करना बहुत जरूरी है। उनकी पहली पत्नी मर गई तो भी उनके मन में नकल की वृत्ति नहीं गई गुरुदेव के प्रति। उन्होंने कहा गुरुदेव की तो पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, हम भी दूसरी शादी करेंगे। एक दूसरे गुरु बनने की कोशिश, गुरुदेव ने भी दूसरी शादी की थी, हम भी दूसरी शादी करेंगे। अरे तू मत कर भैया। दूसरी पत्नी ले आए, दुर्गति, सब तरफ से दुर्गति हुई, वो भी बहुत जल्दी मर गई। बेटे की बहू आई, बेटा उनका विक्षिप्त सा निकल गया, बहू के साथ उनके अवैध संबंध हो गए, सारे के सारे समाज में उनकी बदनामी हुई और सारा का सारा तपोबल भ्रष्ट हो गया पूरा के पूरा। लोगों ने कहा एक बार गुरुदेव के पास चले जाओ, जाके उनसे प्रार्थना करो तो शायद तुम्हारे पापों को क्षमा कर दें। बोले अब हिम्मत नहीं पड़ती, उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे हम, उनके चेहरे के सामने हम उनको जा नहीं पाएंगे। फिर वो नहीं गए, फिर वो बहुत जल्दी, लगभग 78-79 की बात है, उनकी डेथ हो गई। मैं क्यों बता रहा हूं ये? मैं इसलिए बता रहा हूं अभिमान सर्वनाश की जड़ है। अभिमान सर्वनाश की जड़ है। मुकाबला, अब हमारा उनका मुकाबला है। हम और वो दोनों, वो हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं और हम भी उनके बराबर हैं। वो उन्होंने हमसे ऐसा क्यों कहा, हम भी करके दिखा देंगे। अभिमान बहुत बुरा है, अभिमान बहुत बुरा है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है छोटी सी, क्षुद्र नदी चली भरी उतराई। क्षुद्र नदी, छोटी सी सकरी सी नदी खूब प्रेम से भर के उतरी पहाड़ पे से। जिमी थोड़े धन खल बोराई। जिस तरह से थोड़ा सा धन पाकर के दुष्ट बोराने लगता है, इसी तरह से थोड़ा सा धन पाकर के दुष्ट जो है खल बदमाश आदमी बुराने लगता है। अरे तुमको मालूम नहीं आज हमारे पास कितने हैं, कितने हैं भैया? 5000 रुपए हैं आज, 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। ये जो जिस तरह से एक छोटी सी नदी, पहाड़ी नदी, थोड़े से नदी में, थोड़े से पानी में बोरा जाती है, ऐसे आदमी बोरा जाता है। अभिमान बुरा है। रामकृष्ण परमहंस से कहानी सुनाता था, मैं बीच बीच में छोटी छोटी कहानी सुनाता हूं इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान लगा रहे। एक मेंढक था, उसने 4-5 अच्छे पत्थर इकट्ठे कर लिए। मेंढक क्या करेगा, एक आध पत्थर इधर से ले लिया, उधर पत्थर। एक हाथी उधर से आ रहा था, उसने एक टांग ऊपर उठा के कहा, ये ठाकुर की कहानी है रामकृष्ण, एक टांग ऊपर उठा के कहा, ए हाथी तेरी ये हिम्मत, तू इधर से आ रहा है, इधर से आया तो तेरे को मसल दूंगा, कुचल दूंगा, तू इधर से मत आना। ये क्या है? ये मेंढक की तरह का छोटापन आम आदमियों में देखने को मिलता है। आम आदमियों में चुनौती किसको दे रहे हो तुम, किसको कह रहे हो, किस लिए? तुम्हारे अपनी पात्रता देखी क्या? पात्रता है नहीं और दूसरों को चुनौती देने चले हो। तो गरुड़ को अभिमान क्या हुआ, भगवान नागपाश से बंध गए इंद्रजीत के द्वारा, मेघनाथ के द्वारा। भगवान को बाण छोड़ा, अब इंद्रजीत 2 बार उतरा था, मेघनाथ 2 बार उतरा था युद्ध क्षेत्र में। एक बार जब कुंभकर्ण जब मारा गया तब, और एक बार अंतिम समय में जब उसने देखा कि रावण के पहले अब मैं ही हूं और कोई नहीं है, तब इंद्रजीत उतरा। इंद्रजीत, मेघनाथ जो था उसके 2 नाम थे, इंद्रजीत और मेघनाथ। मेघनाथ जो था बड़ा तपस्वी था, बाप की तरह से नहीं था। एक पत्नी व्रत का पालन करता था, या तो रण क्षेत्र में रहता था या फिर यज्ञ क्षेत्र में रहता था। रण क्षेत्र में या फिर यज्ञ करता था, साधना करता था, खूब साधना करता था और बड़ा संतुलित मनस्थिति का आदमी था। मेघनाथ जो था उसका बल प्रचंडतम माना जाता है। सभी राक्षस उसके अंडर में जितने थे, एक बात रावण के यहाँ की माननी होगी, क्योंकि रावण क्यों ऐसा था। रावण के यहाँ के जितने लोग थे, रावण के यहाँ के जितने राक्षस थे, सभी ने अपने बलबूते बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए थे। सभी ने अपने बलबूते, कुंभकर्ण ने अपने बलबूते, मेघनाथ ने अपने बलबूते, मेघनाथ के जितने असिस्टेंट थे 10-15, उन्होंने भी अपने बलबूते वरदान प्राप्त किए थे। भगवान के यहाँ वरदान देने में कोई कमी नहीं है, पर वरदान का सदुपयोग करने वालों में की कमी है, वरदान का सुनियोजन करने वालों की कमी है।
वरदान देने की भगवान कोई कमी नहीं है। वरदान आप तपश्चर्या करिए, भगवान वरदान दे देंगे। आप कठोर तपश्चर्या करिए, एक पांव पे खड़े हो जाइए, 11 वर्ष तक खड़े रहिए एक पांव पे, भगवान वरदान दे देंगे। पर वरदान के बाद उसका करोगे क्या? इसलिए गुरुदेव ने कहा सद्बुद्धि का वरदान मांगो गायत्री मंत्र के माध्यम से, श्रेष्ठतम ये है, बस और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी मुसीबत आ गई है। अब क्या मुसीबत आ गई है कि अब हमारे पिता के ऊपर आफत आने वाली है। इसलिए मेघनाथ जो है विलासी भी नहीं था, और उसका जो एक अद्भुत स्वरूप यह था कि सारी शक्तियां उसने पाली थी, सारी शक्तियां। रावण से भी ज्यादा शक्तियां उसके पास थी, कुंभकर्ण से भी ज्यादा थी और रावण से भी ज्यादा शक्तियां थी। बचपन से ही घोर तपस्या में लीन रहता था। पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, सबसे बड़ा उसका गुण था पिता का आज्ञाकारी पुत्र। पिता सन्मार्गामी नहीं था, यह सन्मार्गामी था। इसने कभी भी किसी को, और जब भी, और पिता जब गलत काम करके आए तो इसने एक बार समझाने की कोशिश की, जब देखा नहीं समझ रहे तो इसने फिर अपने मन से समझाने की कोशिश नहीं की। अब ये गुण भी और दोष भी, इंद्र के हाथों जब रावण बंध गया, पिता बंध गया, तो छुड़ाने गया, छुड़ा के लाया, तो इस तब से उसका नाम हो गया इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया उसने, इंद्र को जीत करके रावण को छुड़ा के लाया। ब्रह्मा जी छुड़ाने आए तो ब्रह्मा जी से अजय रथ मांग लिया इसने। अब इसके बाद इसको कोई नहीं मार सकता था, उस रथ में चढ़ के कहीं से भी वार कर सकता था। और ऐसे मेघनाद ने अपने नागपाश, नागपाश क्या होता है कि नाग लिपट जाते हैं शरीर से और उसका रस चूसने लगते हैं, पूरे बॉडी का खून चूसने लगते हैं, जहर डाल देते हैं अंदर और मारने लगते हैं। हमारे अवतार, हमारे भगवान, उन्हीं के ऊपर नागपाश मार दिया और अब कुछ नहीं हो सकता। विभीषण ने कहा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ बल जो है शरीर बल नहीं है, यथार्थ बल है प्रचंड आत्मबल। यथार्थ बल है प्रचंड आत्मबल। शरीर बल नहीं है तो कोई बात नहीं, पर शरीर बल होता है कईयों के पास, पुलिस वालों के पास होता है, और पुलिस आर्मी में भी होता है, पहलवानों के पास भी होता है। पर कोई प्रचंड आत्मबल संपन्न एक छोटा सा आदमी भी जाए धीमा और जाके मुक्का लगा दे कि मैं मार दूंगा, और पूरी शक्ति के साथ कहे तो गिर जाएगा वो। शरीर बल की बात नहीं चल रही है, आत्मबल की बात चल रही है। आत्मबल, अभी जो अन्ना हजारे का जो व्रत चल रहा है वो किसकी परीक्षा है? आत्मबल की परीक्षा है। आज हमारे प्रतिनिधि मंडल गया था हमारा, 400 साढ़े 400 दिल्ली के लोग, और अभी शाम को वो लोग जुलूस निकाल रहे हैं वहां पर, और लगभग वीरेश्वर भाई साहब के नेतृत्व में करीब 20 एक लोग शांति कुंज से गए थे वहां मिलने। 2 हमारे यहाँ के एमजीएमसी के स्टूडेंट भाग गए यहाँ से बिना बताए, वो भी भाग गए कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम नहीं हुए, हम क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? अरे गुरुदेव का तपोबल लगा हुआ है पीछे, फिर क्या चिंता करनी? हिमालय की शक्तियां लगी, फिर क्या चिंता करने की जरूरत? अगर हम वहां नहीं हुए तो क्या हुआ? सब लोग वहां अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, सारे फिल्म कलाकार, सब लोग अपनी प्रचंड आत्मबल के शक्ति का सामर्थ्य का धनी है अन्ना हजारे। मैंने खुद मिला हूं उससे, 3 बार मिला हूं, और उनके 3 दिन तक रहा हूं मैं रालेगंज सिद्धि में। और एक बार अपने ज्ञान दीक्षा समारोह में आने की स्वीकृति मिल गई थी, पर इस बीच क्या हुआ, उन्होंने एक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो चालू कर दिया, और न जाने कब अनशन पे बैठ जाए उनका कोई पता नहीं चलता। इसलिए उनका स्वीकृति मिल जाने के पहले वो कहते हैं अगर मैं अनशन पे बैठ जाऊं तो मेरी स्वीकृति को निरस्त माने। तो बॉम्बे में बैठे तो उन्होंने कम से कम 20 मिनिस्टर्स को उन्होंने पद से हटाया, 20 भ्रष्ट मिनिस्टर्स को हटाया, 450 अधिकारियों को पद से हटवाया परमानेंटली। ऐसा नहीं कि मतलब परमानेंटली 450 अधिकारी, 20 मिनिस्टर, 2-3 मिनिस्ट्री में से हटे। और इसके अलावा जब भी वो अनशन पे बैठे किसी न किसी की बलि लेके हटे। इस बार मालूम नहीं किसकी बलि होगी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु उनके पीछे जनता का बल है, प्रचंड आत्मबल। आत्मबल सबसे बड़ा है ना, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज सबसे बड़ा बल है, आत्मबल सबसे बड़ा बल। तो ये जो तपबल पुण्यबल जितने भी होते हैं, इनमें सबसे बड़ी शक्ति है तपबल और पुण्यबल की शक्ति, आत्मबल की शक्ति। कोई भी तब तक नाश नहीं कर सकता जब तक कि तपबल और पुण्यबल क्षीण न हो जाए। तो मेघनाद ने तपोबल की दृष्टि से भी रिच, और संस्कार बल की दृष्टि से भी रिच, पुण्यबल की दृष्टि से भी रिच। उसने कोई गलत काम नहीं किया कभी, उसने किसी लड़की को नहीं छेड़ा पिता की तरह से, उसने किसी को उठाया नहीं, उसने कभी गलत काम नहीं किया, पिता की रक्षा करने के लिए आगे आया। उसने कहा पिताजी आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हम आ गए आपके साथ। तो मेघनाद के ऊपर बहुत विश्वास था इंद्रजीत को, इंद्रजीत के ऊपर बहुत विश्वास था रावण को। नागपाश में डाल दिया और मंत्र से बाण फेंकते ही राम लक्ष्मण को नागों ने जकड़ लिया, सभी निराश। तब युद्ध कौन करेगा? अब युद्ध कौन करे? जब हमारे नायक ही, हमारे
मेजर जनरल जो है हमारे भगवान स्वयं नागपाश से बंधे हुए हैं, फिर क्या होगा? विभीषण से पूछा भी इसकी कोई काट है क्या? बोले नहीं प्रभु, इसकी कोई काट नहीं। हनुमान जी एक ऐसे हैं जो सभी पाशों से बंधनों से मुक्त हैं, उनको शिवजी का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी सभी पाशों से बंधनों से मुक्त हैं। तो हनुमान जी के पास गए सब लोग, हनुमान जी आप रास्ता बताइए। तो हनुमान जी ने कहा नाग का दुश्मन गरुड़ है, और गरुड़ जो है नागपाश को काट सकते हैं। तो नाग के पास गए, उनके गरुड़ जी के पास गए, और गरुड़ जी के पास जाने के बाद उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप चलिए, हे वेंते, विनीता के बेटे थे वेंते, आप चलिए और आप चल करके काटिए, हमारे भगवान बंधे हुए पड़े भाई, हमारे भगवान। तो उन्होंने कहा ये कौन से बंधा भगवान है? हो सकता है भगवान ना हो, यदि ये भगवान होंगे तो ये भगवान की लीला है। मन में बड़ा संशय पैदा हो गया। उन्होंने बंधन खोले और बंधन खोल करके उनको मुक्त किया, और उसके बाद उन्होंने प्रणाम भी किया, गरुड़ ने प्रणाम भी किया, हनुमान का भी प्रणाम किया, और गरुड़ जो थे उन्होंने हनुमान का प्रणाम किया, भगवान का प्रणाम। भगवान ने स्वयं उठ करके गरुड़ का प्रणाम किया, हे गरुड़ आप बहुत महान हैं कि आपने हमें जिंदा बचा लिया, हमने अपनी पत्नी को नहीं खोज पाते। ये भगवान है जो पत्नी की चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये भ्रम पैदा हो जाना। गुरुदेव के बारे में लोगों को भ्रम था, गुरुदेव वही हमारे धोती कुर्ता जैसे हम लोगों ने पहने वैसे ही पहने, अच्छा वैसे ही चलते हैं, अच्छा वैसे सुराही से पानी पीते हैं, अच्छा उनके कमरे में छिपकली हमारे कमरे में छिपकली, अच्छा तो गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव में और हम में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव में और तुम में बहुत बड़ा अंतर है। गुरुदेव जो है उनकी आत्मसत्ता तुम्हारी आत्मसत्ता दोनों में करोड़ों मील का अंतर है, तुम नहीं समझ सकते उसको, इसलिए वो नहीं समझ पाए। नागों के सह शत्रु थे, विनीता उनकी माता थी, और विनीता के 2 पुत्र थे, एक गरुड़ और एक दूसरे अरुण। अरुण बने सूर्य के सारथी, गरुड़ बने विष्णु के सारथी। और विमाता थी जो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, विनीता और कद्रु। विमाता यानी सौतेली माता कहते हैं, विनीता उनकी असली पत्नी थी और विमाता उनकी कद्रु थी। कद्रु के पुत्र जो थे वो नाग पुत्र थे। तो एक बार शर्त लग गई दोनों पत्नियों में कि सूर्य के घोड़े जो हैं वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सफेद हैं, बोले नहीं काले हैं। कद्रु बोली नहीं काले हैं। तो क्या हुआ, उसने अपने बेटों से कहा, बच्चों से कहा जाओ बच्चों तुम सब लिपट जाओ। तो बच्चे गए सांप और लिपट गए घोड़ों से, तो काले दिखने लगे। हार गई शर्त हार गई। तो उसने कहा कि ठीक है क्या करना चाहिए? तो बोले मैं आपकी दासी, आप मेरी दासी बन जाइए। दासी रूप में उन्होंने जन्म दिया गरुड़ को, और गरुड़ जन्मजात नागों के शत्रु बने। गरुड़ जन्मजात नागों के शत्रु बने, क्योंकि इन नागों ने हमारी मां को दासी बनाया। कहानी अच्छी लग रही है ना? सुनी हुई है तुम्हारी? चलो सुनिए। दोनों में शर्त सब पूरी, उसमें विनीता दासी बन गई। तुम्हारा पुत्र जो है मुक्त करेगा, और सारथी बने सूर्य के अरुण, और सारथी बने भगवान विष्णु के गरुड़। गरुड़ ने जन्मजात सामर्थ्य के माध्यम से अपनी मां को मुक्त किया और भगवान को मुक्त कराया। अब भगवान को जब मुक्त कराया तो उसके बाद उनका सीना जो है ऐसे फूल गया बुरी तरह से। भगवान, और हमने उनको मुक्त कराया। सब लोग भगवान कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के अवतार हैं तो हमने कैसे मुक्त कराया? भाई हम तो उनके ड्राइवर हैं, हम तो वाहन हैं, वाहन के वो हैं बस चालक। और वाहन के चालक होने के नाते हमारे अंदर ये कैसी कैपेसिटी कैसे आ गई? भगवान से मुक्त, लेकिन गरुड़ जो है मायापाशों में। भगवान तो नागपाश से मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ मायापाश में बंध गए। अब गरुड़ का मायापाश कैसे ठीक होता है? धर्माचरण तो ठीक है, सात्विकता ठीक है, तप ठीक है, सत्कर्म ठीक है, पुण्य का शिखर है धर्माचरण, पर अगर उसमें तप और पुण्य के लौकिक विभव मिल सकता है, तो उसमें अगर जरा सा भी अभिमान आ जाए तो फिर शिखर पर नहीं जा सकते। इसके लिए जीवात्मा को भ्रमों की निवृत्ति जरूरी है, भ्रमों की निवृत्ति। गरुड़ भ्रमों से मुक्त होते हैं, तब जाकर के मुक्त होते हैं, और भ्रमों की निवृत्ति का नाम है चित्त का परिष्कार। चित्त का परिष्कार, इसलिए ये संस्कार मुक्ति का द्वार है हृदय क्षेत्र, और चित्त के परिष्कार का द्वार है हृदय क्षेत्र। चित्रकूट का द्वार है हृदय क्षेत्र। चित्रकूट का द्वार, चित्त के परिष्कार का द्वार, संस्कार मुक्ति का द्वार। यहां से संस्कार मुक्त होते हैं। ये कथा है काकभूषणी और गरुड़ की।
काकभूषण जी गरुड़ के। हम उत्तरकांड में चलते हैं और आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अभी जो कहानी सुनाई थी वो गरुड़ के जन्म की कहानी सुनाई थी, गरुड़ के नागपाश में मोह पाश में बनने की, गरुड़ के माया पाश में बनने की आपको कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कि बंधन काट गयो उर्गादा। उर्गादा कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ का अवधी भाषा में नाम है। अब बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। हृदय में बड़ा प्रचंड विषाद। एक्चुअली जब भ्रम हो जाता है ना, और जब भ्रम हो जाता है तो अंदर से इतना विषाद पैदा होता है, अहम जब हो जाता है तो इतना विषाद पैदा होता है कि न चैन पड़ता है, जीते न मरते चैन पड़ता है। मन ही मन अंदर से लगता है कि हाय राम, ये क्या हो गया, हमने क्या देख लिया, भगवान को हमने मुक्त किया, गुरुदेव ऐसे। जब ये मन में आ जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, प्रभु के बंधन को स्मरण करके करत विचार उरग यानी वही हमारे गरुड़ जी, उरग आराती। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से मन ही समझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयो मोह बस तुम रही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से मन को समझाया पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में ये क्या है, उमा और पार्वती में और महेश में संवाद चल रहा है। उनके हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर, हे पार्वती वे तुम्हारी भति मोहवश हो गए। पार्वती को मोह हो गया था ना, सती को मोह हो गया था। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए, मन में जो संदेह था उन्हें सुनाया। नारद जी को अत्यंत दया आई। हे गरुड़ सुनिए, सुनु खग प्रबल राम के माया। हे खग, हे पक्षी सुन, राम की माया बड़ी प्रबल है। अब ये चौपाई बड़ी जोरदार है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, जो ज्ञानियों के चित्त को ही भली भांति हरण कर लेती है। बरियाई विमोह मन करई, और उनके मन में भी जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। यही बहु बार नचावा मोही, जिसने बहुत बार मेरे को नचाया। कब नचाया था नारद को? नारद को कब नचाया था? जब बंदर जैसी शक्ल कर दी थी ना, सुनाया था ना तुमको। तो यही बहु बार नचाया मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। वो तुझे व्याप गई है, मेरे को भी एक बार हुआ था, तुझे भी हो गया है, तू अब परेशानी में पड़ने वाला है। मुझको बहुत बार नचाया पक्षीराज, वही माया आपको व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। मेरे समझने से नहीं मेरे समझाने से नहीं मिटेगा। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले, प्रॉपर चैनल के थ्रू, हम जैसे कहते हैं ना भाई, वाइस चांसलर साहब के पास जाओ, उनसे लिखवा के लाओ, फिर रजिस्ट्रार साहब के पास जाओ। ये क्या हमारी चैनल है पूरी की पूरी। मैं कर सकता हूँ, तुरंत कर सकता हूँ। मैं किसी की भी अटेंडेंस शॉर्ट हो तो मैं बढ़ा सकता हूँ, सकूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता है, पहले रजिस्ट्रार साहब के पास जाओ, फिर वीसी साहब के पास जाओ। ये क्या है, हमारे अंग्रेजों की छोड़ी हुई पूरी की पूरी हमारी सिस्टम है, पूरा के पूरा है। इस माध्यम से जब ऊपर आता है तब तक पता चल जाता है कितनी अटेंडेंस रियल है, कितनी क्या है, सब पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ। ब्रह्मा जी हमारे वो है, पिता हैं, और पिता के नाते आप उनके पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे गरुड़ जी। गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, अपना संदेह उन्हें कह सुनाया, और ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को समझकर उनके मन में अत्यंत प्रेम चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझको कई बार नचाया। अब ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी कई बार नाचा हूं, तो मैं भी सुपात्र नहीं हूं। रजिस्ट्रार साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं तो इस लायक नहीं हूं, इसको आगे ले जाओ इसको। तो उन्होंने कहा, अग जगमय जग मम उपराजा, ये सराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा तो महादेव जानते हैं। बोला हमारे वीसी साहब जानते हैं। तो फिर वीसी साहब के पास गई पूरी की पूरी बात, महादेव के पास गई बात। महादेव के पास गई तो महादेव ने कहा, हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से मत पूछना, रास्ते में किसी के चक्कर मत पड़ना कि कोई कह दे मैं करा दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मत चक्कर में पड़ो, सीधे उन्हीं के पास जाना, तुम्हारे संदेह का नाश नहीं होगा, ब्रह्मा जी का वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते गरुड़ चल दिए। बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने मेरे चरणों में सिर झुकाया, फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। मैं सब हिंदी बोल रहा हूं बेटा, तुमको समझ में आ जाए। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, रास्ते में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रास्ते में क्या बात कर, नोट्स भी नहीं ले सकते ना,
कि भाई क्या तुम कह रहे हो, कुछ नोट भी नहीं कर सकते। मैं कई बार, मुझे अपने प्रोफेसर याद आते हैं मेडिकल कॉलेज में, जब हम कई बार उनको कुछ का बात करने जाते हैं, भाई तो तुम रास्ते में बातें मत किया करो, तुम मेरे ऑफिस में आके बात करो, वहां आकर मैं कुछ नोट्स लेकर के तुम्हारी बात को समझ सकूंगा। रास्ते में बात करते हो और हाँ कह देते हो वहां जाकर के कि उन्होंने हाँ कर दिया, ऐसे मत बात किया करो, रास्ते में बात मत करो। उन्होंने कहा कि तुमको कैसे समझाऊं, सब संदेहों का तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, सुंदर हरि कथा सुनी जाए। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तो वीसी साहब ने मेरे पास भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि वहीं चले जाओ सीधे जहां हरि कथा होती है, और तुम जाकर के वहीं सुनो, उनको सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपार प्रीति नहीं होती। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं, जो राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं। तुम उनके पास जाना, उनने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधि श्री राम जी, उन्होंने जिसको कृपानिधि श्री राम नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने किसी कारणवश मैंने कभी भी ऐसी चीज को अपने पास नहीं रखा समझाया, तो पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है। हे भवानी, प्रभु की माया, मैंने मतलब उसको अपने पास क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए किया कि पक्षी पक्षी की भाषा समझता है तो आपस में समझा। खग ही जाने खग की भाषा, बलवती ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। बस ये यहाँ शिव विरंच कहूं मोही है, कोई बपुरा आन। जब माया, जब शिवजी और ब्रह्मा जी कोई मोह लेती है, तो दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में, ऐसा जानकर मुनि जी लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। ये हमारी रामायण यहां तक हो गई। अब इसकी व्याख्या समझता हूं। गरुड़ धर्माचरण ठीक है, सात्विकता, तप, सत्कर्म, पुण्य का शिखर सब कुछ है, पर संस्कार मुक्ति का द्वार जो है वो है काकभूषुंडी का ये स्थान, और चित्रकूट का स्थान है। इसलिए कथा है काकभूषुंडी गरुड़ की। शिव जी के पास जाते हैं, वापस भेज देते हैं। परमेश्वर की झलक तो मिली, पर उनको सायुज्य नहीं मिला। सायुज्य कहते हैं सामीप्य और एक रस हो जाना, एक जैसा हो जाना। नामदेव को भगवान की झलक दिखती थी बीच बीच में, तो बड़े खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। नामदेव कहते थे भगवान आप तो मेरे आसपास ही रहते हो हमेशा। यहां तक था कि भगवान कभी कभी नामदेव का भोजन बनाते थे, नामदेव के पास आकर के उनको भिक्षा उनके नहीं ले पाते थे, तो भक्ति में लीन रहते थे, तो उनके वो संकीर्तन के वो उठा के देते थे। अरे नामदेव तुम भूल गए, संकीर्तन का उठ के ले जाओ। भगवान वहां नियुक्त थे उनके पास। एक दिन भाव गहरा हो गया, तो उन्होंने कहा भगवंत आप तो मेरे साथ हमेशा हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम गुरु बनाओ, तुम शिष्य बनो। ये आचरण ठीक नहीं है, अभिमान गलेगा तो सब मिलेगा। मैं तुमको इजीली अवेलेबल हूं ये मत सोचो, तुम पहले गुरु बनाओ, फिर मुझे पाने की कोशिश करो। फिर रामदेव ने गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद उन्होंने शिष्य के रूप में अपने आप को पाया। नामदेव के गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? नामदेव गुरु मुक्ताबाई, मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर की छोटी बहन, वो उनके गुरु थे। इतना विलक्षण संयोग है मित्रों कि नामदेव के गुरु के रूप में उन्होंने उसको चुना, जो कि मुक्ताताई कहते हैं। वहां पे विट्ठल पंढरपुर की यात्रा में मैं गया था एक बार, वहां मैंने खुद यात्रा भाग ली है। मुक्ताबाई जो है बड़ी मतलब एक तरह शक्ति का रूप है वहां पर, और मुक्ताबाई ने नामदेव को दीक्षा दी। नामदेव मुक्ताबाई को कुछ भी नहीं मानते थे, बाद में फिर उनको मानना पड़ा, और मान करके भगवान कृष्ण, भगवान के उनको दर्शन हुए, और फिर उन्होंने उस लीला को अपरंपार माना। अभिमान गलेगा तो सब मिलेगा। परमेश्वर का जीवात्मा का अंतर्मिलन तब तक नहीं होगा जब तक चित्त की दीवार नहीं हटेगी। चित्त की दीवार ढहे तो परमात्मा का और अंतरात्मा का मिलन हो। झलकियां मिलती हैं बीच बीच में, हमको भी कई बार अंतर्दर्शन होते हैं, बार बार, पर जब तक चित्त के संस्कार पूरी तरह से चुक नहीं जाते तब तक दर्शन पूरी तरह से नहीं होगा। ये जो कथा है ये चित्त के परिष्कार की साधना है। अहंकार की मुक्ति, मोह की मुक्ति, मायापाश की मुक्ति चित्त के परिष्कार की साधना है। शिव कहते हैं
पूरी कहानी सुना चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ता हूं। श्री राम जी की महिमा तो मात्र महेश जानते हैं। शिव जी शिव मोह का नाश करेंगे, दीर्घ काल तक सत्संग, ये बात मैंने सब सुना दी। परमेश्वर जब तक चित्त परिष्कृत न हो जाए तब तक चित्त परमेश्वर की धारणा नहीं लग सकती। जब तक चित्त परिष्कृत न हो जाए तब तक परमेश्वर की धारणा नहीं लग सकती। तो सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा क्या होना चाहिए? ध्यान के माध्यम से चित्त का परिष्कार, ध्यान के द्वारा चित्त का परिष्कार। जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम गुरु को अपनाएंगे, ध्यान और गुरु और गायत्री ये तीनों चित्त का परिष्कार करते हैं, तीनों के तीनों। ध्यान, गुरु और गायत्री के माध्यम से अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं, अपने चित्त का परिष्कार कर सकते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी बात, मनुष्य भगवान का यंत्र बने। मां तुम्ही यंत्री, मी यंत्र, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो, तुम चलाने वाली हो। यू आर द ड्राइवर, आई एम द इंजन, आप चलाइए मुझे, मैं ही कर रहा हूं। ऐसा नहीं, ना करूं तो क्या हो जाएगा, ये नहीं, आप चला रही हो, आप करा रही हो। बार बार ये भाव, बी ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। भगवान को मेरे से ज्यादा कौन जानता है? ये बार बार भ्रम आते हैं, ये दिखता है, और जो दिखता नहीं है वो अदृश्य में तो बहुत सारा है, न जाने कितना है। हमसे अच्छे कार्य जो होते हैं वो हमारी अनुपस्थिति में होते हैं, स्व का विस्मरण हो जाता है। श्रेष्ठतम क्षणों को हम याद करें जहां हमारा अहम अनुपस्थित है। काम होते ही हम ठप्पा मार देते हैं, हमने किया है, काम होते ही हम ठप्पा मार देते हैं। अभी मुझे डर है, जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, मुझे बार बार बुलावा आ रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है आप आइए, आप आइए। हमने अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दिया, गायत्री परिवार के लोग वहां हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कार्य में पॉलिटिशियंस घुसेंगे और ठप्पा मार देंगे अपना। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है, और मैं राजनीति से बहुत दूर चलना चाहता हूँ। राजनीति से दूर अपनी धर्म नीति की एक इतनी बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं ताकि हम पूरे गुरुदेव का जो मूल मर्म था, हम राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते, उसके आधार पर चले। अगर प्रमुख ही गड़बड़ा जाएगा, उस मुख्य नीति से तो गड़बड़ा सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो हमारे मन में तो उतावलापन होता है, उत्कटता आती है कि हम भी। इतनी भीड़ थी उसमें, हम क्यों नहीं थे, गायत्री परिवार क्यों नहीं था। मेरे पास डेली 100 से लेकर 150 मैसेज आ रहे हैं, 1000 ईमेल आ रहे हैं डेली। अरे भाई, इस आंदोलन में हम साथ हैं, ये आंदोलन तुम अभी लड़ रहे हो, हम तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं। इसमें परमात्मा का बल देने का काम हम कर रहे हैं, यहां से शक्ति हम दे रहे हैं, तभी तो शक्ति चल रही है। कोई ठप्पा ना मार दे आती, ये विडंबना है। धर्म कितना ही गूढ़ हो, मोह जाता नहीं है। धर्म कितना ही गूढ़ हो, धर्म कितनी हमको जानकारी हो, मोह जाता नहीं। तो श्री मां ने एक वाक्य कहा है, फर्स्ट मेक द पर्सनैलिटी, पहले अपना व्यक्तित्व बनाओ, पहले अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करो, देन डिसॉल्व इन इट, फिर उसमें घुल जाओ। फर्स्ट मेक द पर्सनैलिटी, देन डिसॉल्व इन इट, डिसॉल्व योरसेल्फ इन योर पर्सनैलिटी। जब तक ये नहीं होगा, एकाकार नहीं होंगे तुम पर्सनैलिटी के साथ, तब तक तुम सही अर्थों में प्रभावशाली नहीं बनोगे। लोक और परलोक का तुम्हारे पास वैभव होगा, पर अब डिसॉल्व कर लो इसमें, अपने आप को इसमें डिसॉल्व कर लो, अहम विसर्जित कर लो। डिसॉल्व करना है ना, अहम विसर्जित कर दो। अपने ठप्पे को मत लगाओ, अहम बार बार विसर्जित मत करो। मैंने युग निर्माण किया, मैं युग निर्माण योजना का संचालक हूं, मैं गुरुदेव के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, गुरुदेव के बाद के वैक्यूम को मैंने भरा, मैंने किया। अगर गुरुदेव नहीं होते आज तो वो भी कहते कि प्रणव पंड्या अगर ना होते तो ये गायत्री परिवार आगे नहीं बढ़ पाता। ये कौन है? ये अहम बोल रहा है। अगर ये कहें आई एम द इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरी गरिमा बढ़ जाती है। मेरा अहम गलता है, और मेरा अहम गलता है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी को मैं डिसॉल्व करता हूं गुरुदेव के साथ। ये बात हमारे मन में आना चाहिए। तब तक जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकती। हमारा सबका लक्ष्य है जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करे। क्षुद्रताएं संस्कारमय होती हैं। आदमी संस्कारमय शुद्र होता है, छोटी छोटी बातों में शुद्रता दिखाता है, छोटी छोटी बातों में छोटापन दिखाता है, ऐसी बचकानी हरकतें करता है कि बस वो शुद्रताओं के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नरक जैसा कर लेता है। दिन रात अवसाद में दिन रात नरक जैसी यातना में जीता है। क्यों? क्षुद्रताओं के कारण। क्षुद्रता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा कुसंस्कार है। पतंजलि कहते हैं विपाक को तो भोगना ही होगा, तो क्या करें? ध्यान से चित्त को निरतिशय करो, ध्यान से चित्त को निरतिशय करो। ये कितना सुंदर हमारा जो पतंजलि योग सूत्र है। एक तो ये कहा है वीतराग विषयम व चित्तम,
वीतराग को विषय करने वाला चित्त जो है स्थिर हो जाता है। दूसरे फिर वो आगे कहते हैं उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। निरतिशय ये हमको पता चल जाए कि जिससे बड़ा कोई ना हो वो निरतिशय है। ये आचार्य पतंजलि हमें बताते हैं। उसके बाद फिर वो साधनपाद 2 में बताते हैं मैं विद्वानों, योग के क्षेत्र के ज्ञाताओं, तुम लोग तो बताओ मुझे कहां हूं मैं। ध्यान से चित्त निरतिशय होता है, बताओ। अब तुमको भी किताब की जरूरत पड़ती होगी, उसके बिना थोड़ी बोल सकते तुम। चलो मैं अगली बार देख के आऊंगा। ध्यान से चित्त निरतिशय होता है, साधक संस्कार क्षीण होते हैं, करने की स्थिति में आ जाता है, चित्त के रूपांतरण का मार्ग शुद्ध हो जाता है, चित्त के रूपांतरण का मार्ग उपलब्ध हो जाता है। चित्रकूट का घाट जो है वो चित्त शुद्ध होता है, संस्कार शुद्ध होते हैं, अन्य संस्कारों के प्रति वो हमें जागरूक कर देता है। ये कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रज्ञा का जागरण होता है, प्रज्ञा लोक का जागरण होता है। और इसको गुरुदेव ने कहा है डाउटलेस इंटेलेक्ट। डाउटलेस इंटेलेक्ट, संदेह रहित बुद्धि, तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा। तो भगवान ने कहा है चित्रकूट चित्चारी, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। सात्विकता के पर्दे से भगवान के और हमारे बीच में जो पर्दा है वो अभिमान में और धर्म के अभिमान में चला गया है। अब इस धर्म के और अभिमान के पर्दे को हटाना है हमको और चित्त को खाली करना है। बार बार अपने मन को समझाते हैं गरुड़, सब बेकार है, मन में खिन्न भी होते रहते हैं, भ्रमों का तूफान मन में हलचल पैदा करता है। माया बड़ी बड़ी विलक्षण है। माया जो है ना, भगवान कृष्ण गीता में कहा है 7वें अध्याय का, देवी येषा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्तिते। यह माया जो है अति अद्भुत त्रिगुणमयी, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिन है, पार नहीं की जा सके। दुस्तर नहीं जिसको पार नहीं किया जा सके। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। तो ये जो माया है देवी है, लौकिक नहीं है। मम माया लौकिक नहीं है, ये त्रिगुणमयी है। जो मेरी शरण में आ गया वही पार कर पाएंगे। भगवान का हाथ पकड़े तो जीवात्मा पार हो, भगवान का हाथ पकड़े तो जीवात्मा पार हो, और तब पार हो जब माया को समझ सके भगवान। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दूसरे घाट का परिणाम क्या हुआ? काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद जो है उसमें अभी गरुड़ जी का संशय की बात की है, काकभूषुंडी के संवाद की बात नहीं की। वो कल करेंगे। कल काकभूषुंडी क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उनको, किस तरह से भगवान की लीला के बारे में बता रहे हैं, ये बताएंगे। और उसके बाद फिर तीसरा घाट चालू कर देंगे। कल और परसों तीसरा घाट, दूसरा घाट का थोड़ा सा हिस्सा तीसरा घाट, और उसके बाद फिर अंतिम 2 दिन चौथा घाट समाप्त करके थोड़ा सा राम का जन्म की चर्चा करके समाप्त करेंगे। परिणाम क्या है? चित्त का रूपांतरण। इस घाट के स्नान का परिणाम है चित्त का रूपांतरण, चित्त का परिष्कार, चित्त का रूपांतरण। क्योंकि धर्म हमारे अंदर जागृत हो गया। धर्म के बाद जो भ्रम था, भ्रम का पर्दा वो निकल गया। और फिर सुभग स्नेह, सीता राम के साथ विहार करने आएंगे। भ्रमों से मुक्ति यहां मिल जाती है। इस घाट पर भ्रमों से मुक्ति मिल जाती है। इस चित्रकूट की महिमा इसीलिए बताई गई है। चित्रकूट बहुत विलक्षण तीर्थ है। मैं कई बार गया हूं। मैंने कामनाथ गिरी की भी यात्रा परिक्रमा की है, 2 बार परिक्रमा की मैंने। और चित्रकूट मुझे अश्वमेध यज्ञ था, उसके प्रयाग में भी जाना पड़ा, फिर उसके बाद भी जाना पड़ा, अनुयाज में भी जाना पड़ा। बहुत ही दिव्य तीर्थ है। तुम में से कोई चित्रकूट के आसपास का रहने वाला है क्या? 1 2 3 4। तुम में से कितनों ने कामतगिरी की यात्रा की है?
1 2 3 4 5 6 7 अरे बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो तुम लोग बड़े पुण्यवान लोग हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत चित्रकूट स्थान के हैं। चित्रकूट वो स्थान है जहां भगवान ने 11 साल निवास किया था। भगवान राम के 11 साल निवास का साक्षी है कामतगिरी पर्वत और पूरा चित्रकूट। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सी रघुवीर बिहार, जहां सिया और रघुवीर बिहार करते। आज एक समरी छोटी सी। पहला घाट तुलसी और संत सबके लिए है। विधि क्या है? राम नाम रटन। मणिपुर क्षेत्र है और जगत में क्षेत्र क्या है? अयोध्या। और फल क्या है? धर्म का जागरण, विवेक का जागरण और देहाशक्ति का नाश। दूसरा घाट काकभूषणी और गरुड़। विधि क्या है? संस्कारों का परिष्कार, अहम का विसर्जन, भक्ति की साधना। हृदय क्षेत्र क्या है? चित्रकूट क्या है? चित्रकूट क्या है? हृदय क्षेत्र। हृदय क्षेत्र शरीर में स्थान है, चित्रकूट जगत में स्थान। फल क्या है? फल क्या है? आज बोला था, चित्त का परिष्कार, रूपांतरण। ठीक है ना। अब कल हम तृतीय घाट की चर्चा करेंगे, उसके पहले गुरुक्षेत्र है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज का संवाद है। विधि क्या है? ये हम कल बताएंगे। प्रयाग क्षेत्र है, आज्ञा चक्र है और उपलब्धि है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर कुछ निशेष रह जाता है। आज हम अंगुष्ठ मात्र, हृदय में अंगुष्ठ मात्र परमात्मा का ध्यान करेंगे। यहाँ अंगुष्ठ मात्र परमात्मा विराजमान होते हैं, इनका ध्यान करेंगे। उसके बाद आरती करेंगे और 5 दिन बीत गए। वी आर मिडवे थ्रू, मिडवे पार कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग 4 दिन बचेंगे हमारे। लाइट्स ऑफ कर दे सर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। सावधान, शांत चित्त। मन का शांत होना चित्त की शांति पर निर्भर करता है। चित्त शांत नहीं होता, चित्त बराबर भटकता रहता है इधर उधर। चित्त हमारा अचेतन है, बार बार हमारे यादें, हमारे संस्कार भटकाते रहते हैं चित्त को। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें इसलिए बताई गई हैं ताकि इनके माध्यम से हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकें। शांत चित्त, एकाग्र मन। गायत्री तीर्थ, कल्प वृक्ष, शांति कुंज, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। परम पूज्य गुरुदेव, परमन्य माता जी, प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ऋषियों की तपस्थली में बैठे हैं। ऐसा सौभाग्य बिरलों को ही मिल पाता है। तुम सभी, हमारे सभी आचार्यगण, हमारे सभी अधिकारीगण, हम सभी सीमित साधनों में सही पर रहते हैं और इस गुरुदेव की लीला भूमि का आनंद लेते हैं।
हमारा कुल कुंडलिनी का निवास स्थान रूट प्लेक्सस, मूलाधार चक्र। शक्ति का जागरण, शक्ति का ऊर्ध्वगमन मणिपुर चक्र की तरफ। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पार करती हुई ऊपर की तरफ। शक्ति का ऊर्ध्वगमन, शक्ति का ऊर्ध्वगमन। शक्ति कुंडलिनी मार्ग, सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर आती है। कुंडलिनी मार्ग, सुषुम्ना मार्ग। सुषुम्ना चेतना के क्षेत्र में है, वास्तविकता में नहीं। वास्तविकता में वहां एक वैक्यूम है स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में। उस वैक्यूम में जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो जब चेतना में स्नान करती है तो हमारी नौवीं देवी महागौरी का उदय होता है, सिद्धिदात्री का उदय होता है। सुषुम्ना मार्ग से शक्ति का ऊपर की ओर आना, रास्ते में आसक्तियों को तोड़ना, आसक्तियों के बंधनों को तोड़ना, भव बंधनों से मुक्ति पाना, भ्रांतियों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। हृदय क्षेत्र, चित्त क्षेत्र, इस पे ध्यान लगाने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। भगवान ने कहा है गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर इसी हृदय देश, हृदय क्षेत्र से पूरी तरह से नियंत्रित करता है। हृदय देश है अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहीं स्थित हैं तो हृदय देश है, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के समान छोटी सी हिज बंडल, परकिंजी फाइबर्स। अगर आज की मॉडर्न कार्डियोलॉजी की भाषा में बात की जाए, भगवान वहां पर स्थित हैं और हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं वहां से। यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र की तरह से जैसे माया चलाती है ऐसे चला रहे हैं। हमारे चित्त का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में। वे भगवान हम पे प्रसन्न हो, हृदय क्षेत्र का जागरण हो, हृदय चक्र का जागरण हो, अंगुष्ठ मात्र परमात्मा हमारा ऊपर प्रफुल्लित हो।
अंतर जगत में, चित्त में अंधकार है, उस अंधकार में प्रकाश की किरणें फैलें। हमारे हृदय में अंधकार है, हमारे हृदय में प्रकाश फैले, हमारा हृदय क्षेत्र जागृत हो, भ्रमों से निवृत्ति मिले। भ्रम ही भटकाते हैं, भ्रम अपने आप के बारे में, भ्रम परमात्मा के बारे में, भ्रम गुरु के बारे में, भ्रम इस परम ज्ञान के बारे में। जितने कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी इल्यूजन्स हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का कारण, अज्ञान ही सारी समस्याओं का कारण। भ्रांतियां, भ्रम अज्ञान से जन्म लेते हैं। हम प्रार्थना करें हम भ्रम से मुक्त हों। जैसे हमारे गरुड़ जी भ्रम में पड़े, कल मुक्त होंगे वो, जब काकभुषुंडी का संवाद सुनेंगे। और मुक्त होने के साथ साथ हम सब तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, भ्रांतियों से मुक्त हो, माया से मुक्ति मिले, तत्व ज्ञान को प्राप्त। माया ही हमें नचाती रहती है, माया ही हमें तरह तरह से हमें रास रचाती रहती है। इस माया से हम मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति 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 शांति। दोनों हाथों को रगड़ें, प्रार्थना करेंगे हमें शक्ति, ध्यान की शक्ति हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में समाए। लाइट्स ऑन कर दें, आरती की तैयारी करें। 4 क्लास और बची हैं। 4 क्लास में बहुत कुछ तुमको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा।